शरपसंद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हमाद की अम्मी की बातें सुनने के बाद ईमान काफ़ी नखरे दिखाते हुए आखिरकार इन पर एहसान जताते हुए इनकी बात मान लेती है और फिर घर आती है, अपने बाप को शुरू से लेकर आखिर तक सब बताती है कि किस तरह शमा आंटी मेरी मिन्नतें कर रही थी कि इनके बेटे को इस डिप्रेशन से निकाल लूं। मैं तो हैरान थी शमा आंटी के रवैये पर, जो कल तक मुझे नापसंद करती थी और अपने बेटे के लायक नहीं समझती थी। आज वो मिन्नतें कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मैं इनके बेटे को जिंदगी की तरफ वापस लाऊं। मुझे रिजेक्ट किया था, आज इनके जुड़े हुए हाथ देकर मेरे दिल को सुकून मिल चुका है। ये सुनकर फरासत तो खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना बात, अब हमाद हुआ मेरी बेटी का, और इस शमा की तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने आवाज नहीं निकलेगी। तुम्हारी एहसानमंद रहेगी कि इसके बेटे को अपनाया। अब मेरी बेटी राज करेगी हमाद के घर में। वो इसका माथा ही चूम लेते हैं और ईमान खुश कि अब जीत इसकी हुई। ऐसे में रुबीना बेगम बाप बेटी की मीटिंग पर हैरान होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो फरासत जी ने मुझे नहीं बताई। वैसे भी फरासत साहब रुबीना को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे। वो जानते हैं कि वो पेट की कितनी हल्की है, फौरन ही ढंढोरा पीट देगी, लेकिन रुबीना बेगम की नाराज़गी के पेश नज़र वो इसे थोड़ी बहुत बात बता देते हैं कि वो शमा अपने बेटे हमाद के लिए हमारी ईमान को पसंद कर रही है। ये सुनकर रुबीना बेगम मुंह पर हाथ रखे, क्या मतलब फरासत जी, हमाद ही रह गया हमारी बेटी ईमान के लिए? ये कैसे हो सकता है? जिस पर फरासत साहब इसकी मुंह पर उंगली रखते हैं, खामोश करवाते हैं। खबरदार, अगर ये बात मोहल्ले में किसी और से की तुमने, नज़र लग जाती है। बस अब देखना मेरी बेटी कैसे राज करेगी उस घर में। वहीं दूसरी तरफ वली की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि मनाहिल से शादी वो अपनी बहन हफ्सा का बदला लेने के लिए कर रहा है। जिस तरह शाज़मीन इसे समझाने की कोशिश करती रही और वली जवाब देता है कि हफ्सा के साथ जो हुआ मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, लेकिन शादी मैं फिर भी मनाहिल से ही करूँगा। इधर आप देखेंगे कि शाज़मीन के बारे में जानकर, इसकी सिचुएशन को समझकर अब तारिक को अपनी गलती का शिद्दत से अफसोस होता है। यहाँ तक कि वो शाज़मीन से दोबारा शादी की बात करता है। क्या तुम जो माजी में हुआ उसे भुलाकर, जो कुछ हुआ उसे इग्नोर करके मुझसे शादी करोगी? तारक की बात सुनकर शाज़मीन उठकर खड़ी हो जाती है गुस्से से और अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है। तारक इसके पीछे जाता है इसे मनाने के लिए। मैं मानता हूँ एक बार रिश्ता टूट जाए तो इसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन शाज़मीन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, मैंने तुमसे अपने किए की माफ़ी भी मांग ली है। जिस पर शाज़मीन कहती है कि माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आपने ऐन निकाह के मौके पर मुझे रद्द किया था। इसके आंसू देखकर तारिक शर्मिंदगी से सर झुका लेता है, लेकिन शाज़मीन मुंह मोड़कर इनकार कर देती है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं दोबारा आप पर भरोसा नहीं कर सकती और ना ही उस अजियत से फिर से गुजर सकती हूँ। शाज़मीन के इनकार पर तारिक सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सनम और फिदा की जंग भी जारी है। फरासत साहब आग तो लगा चुके हैं। सनम को शदीद गुस्सा है फिदा पर कि तुम गैरों की साइड लेकर मुझे गलत साबित करोगे। ऐसे में फरासत साहब इनके घर से आती हैं आवाज़ें सुनकर फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिदा मियाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो इसे अपने घर ले जाते हैं कि अभी लोहा गर्म है, अभी चोट लगेगी तो अपनी बेइज्जती का बदला सनम से लिया जा सकता है। वो फिदा को अपने पास बिठाकर इससे बात करते हैं। मुझे अंदाज़ा है तुम लोगों के घर से लड़ाई की आवाज़ पूरे मोहल्ले तक आ रही है। सनम बेटी की आवाज़ बहुत ऊंची है, वो बार बार तैमूर का नाम ले रही थी। मुझे लगता है कि तैमूर की वजह से ही तुमसे झगड़ रही है। खुदा गवाह है, मैंने उस दिन इन दोनों को जिस हालत में देखा था मैं तो डर गया था। यकीन मानो, मैं सिर्फ बिल देने गया था, दरवाज़ा खुला था और अंदर का मंजर तौबा तौबा। सनम बेटी ने तो मुझे इतना जलील करके घर से धक्के देकर निकाला, जितनी इसने मेरी बेइज्जती की मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला, तुम्हें भी नहीं बताया इस बारे में कुछ। लेकिन अब फिदा बिल्कुल खामोश है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसे। यूँ लग रहा है जैसे फरासत अंकल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसने पहले क्यों नहीं तैमूर और सनम की बेतकल्लुफ़ी को नोट किया? सनम का इसके साथ यूँ भाग भाग कर जाना अब इसे क्यों बुरा महसूस हो रहा है? क्यों तैमूर ने अब तक शादी नहीं की? वो फरासत साहब के साथ अपने घर तक आता है। फरासत साहब इसे बता रहे हैं कि इस मोहल्ले में कभी भी औरतों की आवाज़ घरों से बाहर। इतने में फिदा अपने घर जाकर गेट बंद कर देता है, क्योंकि जिस कदर वो गुस्से में था मज़ीद कुछ नहीं सुन सकता था। फरासत साहब पलटकर फिदा को देखते हैं, लगता है तीर निशाने पर लग चुका है।